Hi guys, welcome back in our next tutorial part of the chair modeling. तो हमने यहाँ तक चेयर बना ली थी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इसका सीट कवर तैयार करने का। अभी अगर आप इसका मूवमेंट देखना चाहो तो ऑल्ट प्रेस कर माउस की व्हील क्लिक से आप इसको पैन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ओके, आई थिंक दैट्स वेरी फाइन। अब नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल आ जाता है इसके अंदर सीट तैयार करने का। तो सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू पोर्ट के अंदर आकर इसको रोटेट करूंगा। अब यहाँ पर स्नैप टूल बार के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक एंगल स्नैप टॉगल का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर ये लेफ्ट क्लिक से इसको ऑन करें और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर देखें एंगल हैं डिग्रीज के अंदर। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 5 एंगल यानी 5 डिग्री सिलेक्टेड हैं। आप चाहें तो इसको जितना आप रोटेट करना चाहते हैं उतना एंगल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एंगल 90 एंड एंटर। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा और मूव टूल के साथ आपको एक टूल बार मिलेगी। एक टूल है सिलेक्ट एंड रोटेट। इस पर क्लिक करें और फ्रंट में आकर मैं इसको यहाँ से मूव करूंगा। देखिए बिल्कुल 90 के एंगल पर मूव हो रहा है। उसके बाद मूव टूल। तो सबसे पहले मैं फ्रंट व्यू पोर्ट को टॉगल करता हूं एंड देन अब यहां पर मेरा थोड़ा सा लाइन वर्क होगा। तो देखें कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया और काफी थिकनेस नजर आ रही है। मैं सर्कल को डिलीट करके सर्कल सेलेक्ट किया। एनेबल इन व्यू पोर्ट को अनचेक कर दें ताकि इसकी थिकनेस हमें व्यू पोर्ट में नजर ना आए और हम बिल्कुल एक्यूरेट सर्कल को ड्रा कर सकें। तो मैंने इसको यहाँ पर ड्रा कर लिया। मूव टूल के जरिए इसकी कुछ एडजस्टमेंट कर ली। अगर आपको मूविंग और रोटेशन का इतना इल्म नहीं तो आप देख सकते हैं मेरे फर्स्ट ट्यूटोरियल्स जिनके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल दी है। ओके, आई थिंक दैट्स फाइन। अब इसको सबसे पहले मॉडिफाई में आकर मैंने इसके वर्टेक्सेस एडजस्ट करने हैं। तो अगर हम मॉडिफाई के अंदर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडिफाई लिस्ट के नीचे कि सिर्फ सर्कल लिखा हुआ है और इसके कोई आगे कोलैप्सेस नहीं है। तो इसके कोलैप्सेस बनाने के लिए सर्कल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइंस पर क्लिक कर दें। अब जो ही एडिटेबल स्प्लाइंस पर क्लिक किया आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके भी नीचे पैरामीटर्स आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से वर्टेक्स पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और ज्योमेट्री के ऑप्शंस के अंदर आए तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ब्रेक का। ब्रेक के ऊपर आप क्लिक करें। ब्रेक करने से क्या हुआ, आप जरा एक वर्टेक्स को पकड़कर मूव करें तो आपको पता चलेगा कि ब्रेक ने क्या काम किया कि उसने एक ही वर्टेक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मैं इस वर्टेक्स को पकड़कर अपनी डिजायर्ड शेप तैयार करता हूं। अभी यहां पर आप देखें कि इसके आगे कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास, जैसा कि लाइन को रोटेट करना, स्केल करना, और ये ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए। तो आप इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके यहां से बेजियर की जगह कॉर्नर कर दें और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दें लाइक दैट। ओके, उसके बाद नीचे वाले वर्टेक्स को पकड़ा, यहाँ पर एडजस्ट किया। अब यहाँ पर आप ये देखें कि ये चीज आ रही है तो आप इसको थोड़ा सा आउटर की तरफ ले जाएं और यहाँ से इसकी शेप पकड़ के चेंज कर दें। यहाँ से फिर बाहर आ गया तो हम थोड़ी सी मूवमेंट इसको मजीद दे देते हैं। ओके, आई थिंक नाउ दैट्स वेरी फाइन। बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद इस वर्टेक्स को पकड़कर थोड़ा सा एक्स की एक्सिस की तरफ मूवमेंट दे दें। उसके बाद इस लाइन को रोटेट करें एक एंगल पर और शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करें ताकि हम इसकी एक कॉपी तैयार करें। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने इस लाइन को पूरे 180 डिग्रीज पर रोटेट करके इसकी एक कॉपी निकाल ली। मूव टूल पकड़ें और सिर्फ एक्स एक्सिस पर मूवमेंट दें
अगर आप यहाँ से y एक्सिस की तरफ भी मूवमेंट देंगे तो हमारी चेयर की अलाइनमेंट खराब हो जाएगी और ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नहीं रहेंगे, जिससे हमारी सीट का डिज़ाइन खराब हो सकता है। उसके बाद बनाई गई लाइन को यहाँ पर भी एडजस्ट करें, हो गया। अब आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करें, चाहे ये लाइन पकड़ लें चाहे ये, दोनों के अंदर सेम प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि एक दूसरे की कॉपी हैं। और यहाँ से एक ऑप्शन पकड़ें अटैच का और दूसरी लाइन को क्लिक करके अटैच कर लें। अब अटैच की सिलेक्शन खत्म करें, वर्टेक्सेस पकड़ें, इसके एक वर्टेक्स को एग्जैक्ट दूसरे वर्टेक्स के ऊपर मूव करें। मैं जूम इन करके जा रहा हूँ, देखें आप कितना फर्क नजर आ रहा है आपको। यहाँ से थोड़ा सा बैक किया, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट, और दोनों वर्टेक्सेस को सिलेक्ट करके मॉडिफाई में से वेल्ड कर दें। अब वेल्ड हो गया कि नहीं, इसकी निशानी ये है कि आप जस्ट सिर्फ एक वर्टेक्स पर क्लिक करें और अपवर्ड मूव करें। दोनों साइड से मूव हो रहा है, इसका मतलब है मूव वर्ल्ड सही हो चुका है। अब अंडू करें कंट्रोल Z से। उसके बाद स्प्लाइन के अंदर आकर इसकी एक आउटलाइन निकाल लें और मैं आउटलाइन की अमाउंट दे देता हूँ 1, जस्ट सिंपल क्लिक। उसके बाद यहाँ से आप वर्टेक्स पकड़ें, चाहे तो डिज़ाइन इनसाइड बना लें चाहे आउटसाइड बना लें, एज यू वांट। ओके, आई थिंक थोड़ा सा डाउन करना चाहिए, लाइक दैट। साथ दूसरे वर्टेक्सेस को भी पकड़ लें, जैसा कि, और ये मैंने कंट्रोल दबाकर बाकी वर्टेक्सेस भी पकड़ लिए, इनको थोड़ा सा डाउन किया। आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, उसके बाद इन वर्टेक्सेस को पकड़कर शेप इस तरह की बना दे जैसा कि ये वेल्ड हुए। दोनों वर्टेक्सेस को पकड़कर अपवर्ड मूव कर, वेरी फाइन। उसके बाद आप इस वर्टेक्सेस को भी एडजस्ट कर लें। और ये हो गया। पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आप आकर देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ जस्ट एक लाइन मिल रही है, तो हम इसको इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पर सेट करते हैं और इसके ऊपर एक मॉडिफायर आकर अप्लाई करते हैं और वो है एक्सट्रूड मॉडिफायर। यहाँ से आप अमाउंट दे दें। ओप्स, ये दूसरी साइड पर जा रहा है तो हम इसको इस साइड पर पहले एडजस्ट करते हैं एंड देन इसकी एक्सट्रूजन अमाउंट दे दें जहाँ तक आपको चाहिए, और आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, इसके बाद हम आते हैं लेफ्ट व्यू पोर्ट में और शिफ्ट दबाकर इसी की एक कॉपी निकाल लेते हैं, लेकिन रोटेट के अंदर और 90 एंगल पर। एंगल पर एक हमने कॉपी निकाल ली। उसके बाद मूव टूल पकड़ें और इसको बैक पोजीशन पर एडजस्ट कर दें जैसा कि ये है, और फिर टॉप में आकर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट लाइक दैट। आई थिंक दैट्स वेरी फाइन। ओके, अब हम पर्सपेक्टिव व्यू में देखते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी फाइन। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।